नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष कुमार श्रृंगी, डिपार्टमेंट ऑफ ड्राइंग एंड पेंटिंग, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। डियर स्टूडेंट्स, भारतीय कला का इतिहास अब अपने अध्ययन की दृष्टि से आखिरी दौर में आ गया है। अभी तक हम मूर्ति कला के बहुत सारे चैप्टर्स कर चुके हैं, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता, मौर्य काल, सांची, भरूच, अमरावती और कुषाण, शुंग और गुप्त काल कर चुके हैं। अब आज हम एलिफेंटा के ऊपर बात करेंगे। मूर्ति कला में एलिफेंटा जो है वो भारतीय मूर्ति कला के इतिहास का अत्यंत महत्वपूर्ण काल रहा है और वाकाटक काल, अब वाकाटक काल जो था, उस वाकाटक काल में पर्वतों को काटकर उत्कीर्ण की गई जो मूर्ति कला थी, उसके दो जो मुख्य केंद्र थे, उसमें एक तो औरंगाबाद की एलोरा की गुफाएं हैं और एक धारापुरी या जोगेश्वरी कहलाती है मुंबई में, जो एलिफेंटा की गुफाएं कहलाती है। ये दो मुख्य केंद्र थे जहां पर दो पहाड़ों को काटकर मंदिरों की रचना की गई थी। अब एलिफेंटा की आज हम बात करें तो एलिफेंटा जो गुफाओं का समय है वो 600 ईस्वी से और लगभग 900 ईस्वी तक हम मानते हैं विद्वानों के अनुसार। हालांकि इसमें मतभेद है विद्वानों में इसके काल को लेकर, लेकिन मोटे तौर पर हम इसको 600 ईस्वी से 900 ईस्वी के बीच का समय मानते हैं। मैंने आपको बताया कि ये वाकाटक काल में पर्वतों को काटकर उत्कीर्ण की गई मूर्ति कला के दो केंद्रों में से एक मुख्य केंद्र है एलिफेंटा। एलिफेंटा इसको क्यों कहते हैं? इसका जो मुख्य नाम था वो है धारापुरी। धारापुरी एक्चुअली इस जगह का नाम था, लेकिन जब पुर्तगालियों का यहाँ पर शासन था और पुर्तगालियों ने इन मंदिरों के बाहर बड़े विशालकाय हाथी की मूर्तियां देखी तो इनका नाम उन्होंने एलिफेंटा रख दिया था। तभी से एलिफेंटा के नाम से प्रचलित है। इसका जो मूल नाम है वो धारापुरी है, धारापुरी कहलाता है। अब यहाँ पर ये जो एलिफेंट जो हाथी की मूर्तियां हैं, ये अब जो है वो विक्टोरिया गार्डन संग्रहालय के बाहर इनको रख दिया गया है। तो ये मूर्तियां एलिफेंटा की गुफाओं में दिखाई नहीं देती जो उसके बाहर अंकित थी। ये एलिफेंटा जो है वो एक टापू पर बड़े बड़े पत्थरों को तराश कर, बड़े बड़े पर्वतों को तराश कर इन मंदिरों की रचना की गई है। पहली बात तो ये ध्यान रखना है कि ये टापू पर है और दो बड़े बड़े पर्वतों को काटकर इन मंदिरों की रचना की गई है, जिसकी मूर्तियां विश्व भर में प्रसिद्ध है एलिफेंटा के नाम से। अब इसके इतिहास के बारे में कोई विशेष जानकारी अभी नहीं है, लेकिन इसके निर्माण काल के बारे में विद्वानों में कुछ मतभेद है। कुछ विद्वान कहते हैं कि ये लगभग 8वीं शताब्दी के हैं, कुछ इसको 7वीं शताब्दी का मानते हैं। तो इसके बारे में मतभेद है लोगों में कि क्या है और क्या नहीं है। लेकिन फर्गुसन, बर्जेस और जिम्मर, फर्गुसन, बर्जेस और जिम्मर, ये तीन विद्वान हैं जो इसको लगभग मूर्तियों के आधार पर 8वीं 9वीं शताब्दी का मानते हैं। ये तीन विद्वान फर्गुसन, बर्जेस और जिम्मर, ये इसको 8वीं 9वीं शताब्दी का मानते हैं, 8वीं या 9वीं शताब्दी का मानते हैं इनकी मूर्तियों की रचना के आधार पर कि किस प्रकार की मूर्तियां हैं। लेकिन वहीं पर दो भारतीय विद्वान हैं, उनका नाम है हीरानंद शास्त्री और प्रमोद चंद्र। ये दो विद्वान हैं जो ये कहते हैं कि ये लगभग इनकी जो काल है वो 7वीं शताब्दी रहा है। कौन सा रहा है? 7वीं शताब्दी। ये विद्वानों में इसके बारे में मतभेद है, लेकिन और उनका ये कहना था कि 7वीं शताब्दी के हैं, लेकिन इसके बारे में, काल के बारे में अपने को ज्यादा पचड़े में फंसने के बजाय मोटे तौर पर इसको 8वीं शताब्दी का मानते हैं। हम इसका अध्ययन करेंगे आगे। और ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि एलिफेंटा की गुफाएं जो उस समय खोदी गई थी, उस समय हिंदू पुनर्जागरण अपने पूरे जोर पर था और यहां पर जो है वो शिव की मूर्तियां
उस दौर के हिसाब से सबसे ज्यादा बनी है। शैव धर्म से संबंधित मूर्तियां ज्यादा बनी है। एलिफेंटा की जो मूर्तियां हैं वो 8वीं शताब्दी के हिसाब से अपन इसका अध्ययन कर रहे हैं। और ये गुफा मंदिर जो है 130 फुट वर्गाकार में है, यानी 130 फुट वर्गाकार का मतलब ये 130 फीट का ऐसा वर्गाकार मंदिर है पूरा का पूरा, जिसकी एक भुजा जो है 130 फीट है, यानी हर भुजा इसकी 130 फीट है। पूरा इस चौकोर खाने में ये बना हुआ है। यहाँ प्रवेश द्वार, यहाँ के प्रवेश के द्वार बने हैं और कुछ गैलरीज हैं जिसको हम वीथियां कहते हैं, मध्य वीथी, पार्श्व वीथी। और इसके एक छोर पर शिव मंदिर है। शिव मंदिर जो है उस शिव मंदिर के दरवाजे पर यानी द्वार पर बड़े बड़े द्वारपाल उत्कीर्ण किए गए हैं, यानी मानव मूर्तियां हैं द्वारपालों की। पार्श्व वीथी के चारों ओर विस्तृत दालान यानी मैदान बने हैं और यहाँ पर शिव की विभिन्न लीलाओं का अद्भुत संसार रचा गया है, यानी शिव को विभिन्न मुद्राओं में, विभिन्न स्थितियों में शिव को दिखाया गया है। शिव को विभिन्न स्थितियों में दिखाया गया है। अब यहाँ पर क्या क्या, कौन कौन सी मुख्य मूर्तियां हैं उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो मूर्तियां हैं, यहाँ पर एक बहुत फेमस मूर्ति जो है वो त्रिमूर्ति है। त्रिमूर्ति की फेमस मूर्ति है। ये त्रिमूर्ति भारतीय मूर्ति कला में भावाभिव्यक्ति की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण मूर्ति मानी जाती है। सुंदर मूर्ति है। ये मूर्ति अपनी विशालता और तीनों मुख पर अलग अलग भाव रखने के लिए प्रसिद्ध है। अब इसमें क्या है कि इस मूर्ति में वस्तुतः इस तरह की ये मूर्ति है एक, इस तरह की मूर्ति त्रिमूर्ति। इसमें जो तीन मूर्तियां हैं वो ब्रह्मा, विष्णु और महेश, यानी कि सृष्टि के पालनकर्ता, संहारकर्ता और उसके उत्पत्ति के कारक जो हैं, तीनों सृष्टि रूप, पालनकर्ता और संहारकर्ता, ये बनाए गए हैं। इनमें बीच में जो मुखाकृति है वो मुखाकृति शिव की मूर्ति है, जिसका मध्य मुख जो है वो शिव की जटा से भी शोभित है। अब ये जो मूर्ति है बहुत फेमस मूर्ति है यहाँ की त्रिमूर्ति की। इसके अलावा एक शिव तांडव की खंडित मूर्ति है, शिव तांडव। शिव को तांडव करते हुए, तांडव नृत्य करते हुए दिखाया है। शिव तांडव की खंडित मूर्ति है, ये टूटी हुई है। खंडित मूर्ति है शिव तांडव की। इस शिव तांडव की खंडित मूर्ति में, जो नटराज के नाम से भी फेमस है, इसमें सुंदर नृत्य मुद्राओं को दिखाया गया। हालांकि ये बहुत खंडित है और इसके अवशेषों से पता चलता है कि ये 8 भुजाओं वाली मूर्ति थी, कि इसके 8 भुजाएं थी शिव तांडव की जो मूर्ति है इसकी। और इसमें नृत्य के जो मुद्राएं हैं वो बड़ी आकर्षक मुद्राओं में बनी हुई है। इसमें ईबी हेवल ने इसके बारे में एक लाइन कही थी, वो मैं बताता हूं आपको, कि उन्होंने कहा था कि नृत्य की जो लयमय गति है वो गुफा की चट्टानों से प्रतिध्वनित होती जान पड़ती है, यानी कि पूरा का पूरा जो वहां का जो वो ऐसा लयात्मक वातावरण प्रस्तुत करते हैं कि पूरी की पूरी मूर्तियां जो है ना वो लयमान दिखाई देती हैं। तो एक तो त्रिमूर्ति की बहुत फेमस मूर्ति है एलिफेंटा में, एक आपकी शिव तांडव की खंडित मूर्ति है। इसके अलावा मूर्ति के बारे में बात करें तो एक शिव द्वारा अंधक राक्षस का संहार करते हुए, शिव द्वारा अंधक राक्षस का संहार, ये भी एक मूर्ति है।
शिव द्वारा अंधक राक्षस का संहार, ये एक मूर्ति है, ये भी बहुत फेमस मूर्ति है। इसमें भगवान शिव को जो है वो राक्षस का संहार करते हुए दिखाया है और उनके मुख पर यहाँ पर जो है ना रौद्र रूप में भाव प्रकट हो रहे हैं, रौद्र रूप के भाव हैं और उनकी मुद्राएं तनाव और क्रोध को व्यक्त करती हुई दिखाई गई हैं। इसके अलावा और हम देखते हैं तो मैं आपको और मूर्ति के बारे में बताता हूं। एक मूर्ति जो है वो यहाँ पर शिव और पार्वती के विवाह की है। किसकी है? शिव पार्वती के विवाह की। शिव पार्वती विवाह की मूर्ति है जिसमें शिव और पार्वती का विवाह होते हुए दर्शाया है। यह भी एक बहुत फेमस मूर्ति है। इस शिव पार्वती के विवाह की मूर्ति में जो जीवंत दृश्य दिखाया है उसमें पार्वती के पिता जो हैं हिमवान, वो अपनी पुत्री को शिव के समर्पित करते हुए दिखाई दे रहे हैं और पार्वती की जो आत्मसमर्पण की भावना है और शिव के जो प्रेम को स्वीकार रखती है वो यहाँ पर इस मूर्ति में दिखाई देती है। इसके अलावा एक और मूर्ति है शिव गंगाधर। शिव गंगाधर यानी गंगा को धारण करते हुए शिव की मूर्ति है। इसमें एक फलक है यानी कि एक चट्टान पर ये उकेरा गया है। इस मूर्ति में शिव को गंगा धारण करते हुए दिखाया है और भागीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर आने वाली जो गंगा है उसको पृथ्वी को उतारने से पहले उन्होंने कैसे अपनी जटाओं में ग्रहण किया था, जटाओं में धारण करने के लिए वो राजी होते हैं, ये सारी घटना का उसमें अंकन है। तो ये जटाधार। एक जो बहुत फेमस मूर्ति है वो है यहाँ पर महेश मूर्ति। महेश मूर्ति, महेश मूर्ति जो है वो मंदिर में प्रवेश करने पर अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं देता, उसके केंद्र में मध्य भाग में है, लेकिन जैसे ही थोड़ा देर वहां पर रुकते हैं, अभ्यास होते हैं उस अंधकार के, तो वो महेश मूर्ति जो है वो एकदम प्रकट होने लगती है। ये प्रतिमा एक गहरे गड्ढे में है, 4 खंभों पर द्वारपाल खुदे हुए हैं और 18 फुट की ऊंची विशाल प्रतिमा जो है वो भारतीय कला की सर्वोच्च उपलब्धि है, ऐसा विद्वान कहते हैं। महेश का जो चेहरा है वो योग की गहरी मुद्रा में दिखाया गया है और ये मुकुट से अलंकृत है। इनके हाथ में शस्त्र और दूसरा हाथ जो है वो खंडित हो गया इनका, और शिव का संहारकारी जो रूप है वो उसके बाएं भाग पर बना हुआ है। चेहरे की मांसपेशियां, नाक, आंखें बाहर को निकली हुई, यानी शिव जो है क्रोधित मुद्रा में यहाँ पर दिखाए हुए हैं संहार के प्रतीक के रूप में। तो इस तरह एक मूर्ति है वो ब्रह्मा की मूर्ति है, ब्रह्मा जी की मूर्ति है। इस ब्रह्मा जी की मूर्ति ये अलग ही एक स्वतंत्र मूर्ति है। यहाँ पर मुख मुद्रा शांत है और शरीर पर आभूषण और यज्ञोपवीत इनाम धारण किया हुआ है। योगीराज शिव की मूर्ति है। यहाँ पर एक जो मूर्ति है वो है शिव का अर्धनारीश्वर रूप, अर्धनारीश्वर। यानी आधा जो भाग है वो नारी का है और आधा भाग शिव का है। इस तरह से शिव पार्वती का अर्धनारीश्वर को यहाँ पर दिखाया गया है। इसके अलावा एक बहुत फेमस जो मूर्ति है वो यहाँ पर है रावण कैलाश पर्वत को उठाते हुए। ये एक बहुत फेमस यहाँ की जो है वो पेंटिंग है। इसमें कैलाश पर्वत को उठाते हुए, इस कैलाश पर्वत को उखाड़ते हुए जो पेंटिंग है वहां पर रावण जो है ना वो इस पूरे कैलाश पर्वत को उखाड़ने की कोशिश कर रहा है और शिव जो है उसको अपने बाएं पांव से दबा रहे हैं और रावण जो है फिर उसको नहीं उठने के कारण, उसको अधिक बल लगने के कारण वो दया की पुकार करता है, फिर शिव उसको मुक्त कर देते हैं। इस आशय का एक घटना यहाँ पर अंकित है। उसमें बहुत फेमस मूर्ति है ये शिव का रावण का कैलाश पर्वत को उठाना। इसके अलावा बहुत सारी एलिफेंटा में मूर्तियां हैं, अलौकिक रूपों में देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई हैं। त्रिमुखी स्त्री का अंकन किया गया है, वो गंगा यमुना सरस्वती की त्रिवेणी के रूप में उसको स्वीकार किया जाता है। तो इस तरह से शिव को विभिन्न आकृतियों में और विशालकाय और सजीव मुद्राओं में यहाँ पर बनाया गया है। संयोजन, आकृतियों की भरमार, अलंकारिकता, विशालता
और ये सारी जो है अनगढ़ता भी यहाँ पर देखी जा सकती है। अधखुले नयन, शरीर पर पारदर्शी वस्त्र, अलंकारिक आभूषण। होठों का यहाँ पर एक खास बात है कि होठों को यहाँ के अनुपात में कुछ बड़ा बनाया गया है। एलिफेंटा को ये एलोरा के उससे अलग करता है और यहाँ की कला में सौंदर्य और कलात्मक अभिव्यंजना जो है वो दिखाई देती है। तो इस तरह एलिफेंटा में वाकाटेक युग की मूर्ति कला का अत्यंत सुंदर रूप जो है वो प्रकट किया गया है। अब इसके साथ में आपके इसमें कुछ फोटोज ऐड कर दूंगा, उससे आपको इस कला को समझने के लिए मदद मिलेगी और पीडीएफ भी मैं आपको सेंड कर दूंगा, तो उससे आपको सारी बात स्पष्ट हो जाएगी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।